हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टॉपिक लिखिएगा हेडिंग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब देखो, यदि हमें कोई स्ट्रक्चर दिया हो, हमें क्या गिवन हो भाई, स्ट्रक्चर, तो हम उसमें काउंट करेंगे स्ट्रक्चर में रिंग और पाई बॉन्ड। हमें क्या काउंट करना है, रिंग और पाई बॉन्ड, और अगर इन्हीं का जो सम होगा उसी को क्या बोलेंगे, डी यू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब जैसे देखो, कहीं भी अगर ये ए और सिंगल बॉन्ड है, इस पे पाई बॉन्ड 0 होगा, 0 पाई। लेकिन अगर ए और बी में डबल बॉन्ड है, इसको 1 पाई बोलेंगे। ए और बी में यदि ट्रिपल बॉन्ड है, इसको 2 पाई बोलेंगे। और अगर कोई भी रिंग ऐसे अगर क्लोज है, इसको 1 रिंग बोला जाएगा, है ना। अब देखो, अगर हमें ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया है और डी यू बताना हो, मान लो ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया गया, है ना, और हमें इस स्ट्रक्चर में क्या बताना हो, डी यू। देखो ऐसे, तो हम ने कहा कि सबसे पहले आप लिख लो कितना रिंग है, रिंग कितना है इसमें 1, इसमें भी 1, सब में रिंग सिंगल है। और पाई बॉन्ड चेक कर लो, पहले में कितने पाई बॉन्ड है, 0। इसमें देखो ये पाई बॉन्ड इधर किनारे की तरफ 1, इसमें देखो 2 पाई बॉन्ड है ऐसे, और इसमें देखो तो 3 पाई बॉन्ड है। तो डी कितना आ गया 4, ये 3, 2 और 1। अब जैसे रिंग में ही एक बात याद रखना, यदि कहीं भी नाइट्रो लिखा हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, अल्कीन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, एसिड हैलाइड हो, इन सभी में 1 पाई बॉन्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, 1 पाई बॉन्ड। और यदि कहीं पे साइनाइड मिल जाए, C ट्रिपल बॉन्ड N या C ट्रिपल बॉन्ड C, इस केस में आपको 2 पाई बॉन्ड मिलेगा। क्या मिल जाएंगे आपको, 2 पाई बॉन्ड। अब इसका यूज देखो, जैसे हमने रिंग बनाया ऐसे, एक रिंग और जोड़ दिया, एक रिंग और जोड़ दिया। तो पहले रिंग के रिगार्डिंग डी यू देखो, तो रिंग, रिंग और रिंग, यानी कितनी रिंग हो गई, 3। यानी इसका जो डी यू आएगा, डी यू वो कितना आ गया, 3। ये सुन पा रहे हो आप। अब अगर देखो हमने ये डबल बॉन्ड बना दिया, चलो इधर लिखते हैं पहले रिंग, और यहां लिखते हैं पाई बॉन्ड। अब पाई कितने हो गए, 1। अब हमने ऐसे बना दिया, तो कितने पाई हो गए टोटल, देखो 1 + 1 + 1। मैंने फिर पाई ऐसे बना दिया, 1 + 1, फिर मैंने ऐसे पाई बना दिया, फिर आ जाएगा 1 + 1। अब देखो वैसे ही अगर बाहर से देखो, दूर साफ साफ दिखेगा, इस रिंग में कितने पाई है, 3। इस रिंग में अगर देखा जाए तो 2, और इस रिंग में भी 2। अगर जोड़ लिया जाए इनको तो कितने पाई आ जाएंगे, 7 पाई। और रिंग गिन लीजिए, देखो यहां पे ये रिंग, एक रिंग, और यानी रिंग कितने हो जाएंगे, 3 रिंग, यानी जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 10। यानी जो इसका डी यू होगा, डी यू, वो डी यू पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, 10। क्या इतना समझ पा रहे हो। अब अगर मान लो हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना हो, तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये बेंजीन है ऐसे। अब हमें अगर ये जोड़ना होगा ट्रिपल बॉन्ड, ये तो हम ऐसे लिख देंगे C2H, ये इसके लिए है। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो C2H। अब अगर हम इसी में मान लो जोड़ दिए कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हमने जोड़ दिया CN, फिर लिख दिया CHO, ऐसे मान लो लिख दिया हमने। तो देखो कैसे लगाओगे आप, पहले इसमें कितने डी यू आएंगे, 2 पाई, कार्बोक्सिलिक में 1 पाई, C2H में
2 पाई, एल्डिहाइड में 1 पाई, रिंग में 3 पाई और एक रिंग। जब इन सभी को ऐड किया जाएगा तो du आ जाएगा 3 और 1 4 5 6 सॉरी 3 2 5 और ये 5 यानी कितना आ गया 10। क्योंकि देखो जो बेंजीन है ना ये रिंग, इसमें ऑलरेडी देखो यहाँ लिखा है 4, ये 4 ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। अब एल्डिहाइड में आपका du1 आएगा, ये इसमें आपके 2 आएंगे और इसमें भी 1 आएगा, इसमें 2 आएंगे, तो 2 और 1 3, ये 2 और 1 3, तो 3 और 3 6, ये जो 4 में आप ऐड करोगे 6 तो कितने आ जाएंगे 10। नोट कर लो आप। बहुत से बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ था जो बहुत परेशान हो रहे थे। मैंने कहा धैर्य रखना, आप टेंशन ना लो, हो सकता है वो ऐसे दे दिया जाए या वो तुम्हारे एग्जाम में ऐसे दे दिया जाए या तुम्हारे एग्जाम में ऐसे दे दिया जाए। अब खुद ही आप देख लो इन सभी में कि कितने रिंग है और कितने डबल बॉन्ड है। देखो पहले में एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड, 1 रिंग 3 डबल बॉन्ड, 1 रिंग 3 डबल बॉन्ड। ओवरऑल इसमें क्या आएगा 4 4 और 4, जिसका जवाब बोल सकते हो आप कि ऑल हैव द सेम, सब में क्या हो जाएगा सेम। नोट करो आप du निकालने के लिए स्ट्रक्चर ये